दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जुगनू जुगाड़ू की कहानी बताई थी। जुगनू जुगाड़ू वही मेरा बचपन का दोस्त, और उसने जो कहानियां कांग्रेस के बारे में बताई आप देख चुके होंगे। लेकिन जब पांचवा चढ़ा तो जुगनू जुगाड़ू ने एक और खुलासा किया। उसने पूछा, पत्रकारिता करते हो? मैंने कहा जी जी करता हूं। उसने कहा, देवेंद्र नाथ महतो की तस्वीर देखे हो? क्या लिखा है? मैंने कहा क्या लिखा है? थोड़ा जोगा उगा के बारे में लिखा है। जोगा में पीएम मोदी के मुद्रा में लीन है, रामदेव बाबा के अनुसरण कर रहे हैं, इसमें कौन से बड़ी बात हो गई? अरे सेहत है, सेहत का ख्याल तो सबको करना चाहिए। कहा कि बस यहाँ तक तो मैं भी समझ रहा हूं, इसके आगे की कहानी क्या है? मैंने कहा भाई, हर बात में आगे की कहानी मैं कहां से सुनाऊंगा। कहा कि देवेंद्र नाथ महतो को देख रहे हो इन दिनों? का खूब देख रहे हैं। स्टूडेंट का मुद्दा हो, जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएससीसी का मुद्दा हो, एक बार पूरे दम के साथ रांची में जमे हुए हैं। और जब से जंगल महल में 10 रुपया के झालमुरी में पीएम मोदी ने पूरी कुर्मी पॉलिटिक्स को स्वाहा कर दिया, उसके बाद थोड़ा रंग भी उतरा हुआ है। जयराम महतो तो काफी दिनों तक उदास रहे, मीडिया से दूर रहे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो रांची में लौटे, पुराने रौनक में लौटे, और तमाम मुद्दों पर जो उनका पुराना स्टाइल रहा है उसी स्टाइल में सड़क पर संघर्ष करते नजर आए। और वैसे भी देवेंद्र नाथ महतो की पहचान तो आंदोलनकारी की ही है। पुलिस की लाठियां यदि जेल कैंप में किसी ने खाई है तो सबसे ज्यादा देवेंद्र नाथ महतो ने खाई। उसने कहा वो तो ठीक है, पर तुमने कहा 10 रुपया की झालमुड़ी में कुर्मी पॉलिटिक्स स्वाहा। मैंने कहा हाँ, हुआ तो यही। जंगल महल में सुदेश महतो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सके, भाजपा ने भाव नहीं दिया, और जयराम महतो जो वहां गर्जना कर रहे थे, दहाड़ कर रहे थे, उनकी हिस्से कुछ नहीं आया। वो जो 35 से 40 सीटें हैं जहां कुर्मी जाति की बहुलता है, और माना जाता था कि जब कुर्मी चेहरे जब तक उसके पास नहीं रहेंगे वह किला ध्वस्त नहीं होगा, वहां भगवा नहीं लहराएगा। भाजपा के चाणक्य अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। एक अजीत महतो के सहारे 40 में से 38 सीटें भाजपा के नाम कर दिया। यही तो है। इसमें देवेंद्र नाथ महतो की कहानी तुम कहां से लेकर उलझ पड़े? उसने कहा आगे की कहानी समझो। उनके हर बार में आगे की कहानी बता, तो क्या आगे की कहानी है? कहा कि यही तो है कहानी। जंगल महल में जो हुआ, अब झारखंड में क्या होगा? हमने कहा क्या होगा? सुदेश महतो पूरी कुव्वत के साथ आंसू के लिए प्रचार करेंगे। आंसू का जनाधार कैसे लौटे, इसके लिए हर दिन कोशिश कर रहे हैं। संजय मेहता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भाजपा के साथ अपनी दुनिया भी बनाते हुए दिख रहे हैं। उसने कहा को कैसे? मैंने कहा इस बार ओ सिर्फ सवाल करते हो, देखा नहीं? हर मुद्दे पर, अडानी के सवाल पर हो, बढ़ते पेट्रोल के सवाल पर हो, बेरोजगारी के सवाल पर हो, तमिलनाडु में जिस तरीके से थलापट्टी का विजय रोहन में देरी करने की कोशिश की उसका सवाल हो, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दलितों को सीएम नहीं बनाया गया हो, और एक बार फिर से उसी परंपरा का निर्वाह किया गया जो सीपीएम की ओर से किया गया था, कांग्रेस की ओर से किया गया था, ममता बनर्जी की ओर से किया गया था। आनी पार्टी चाहे सीपीएम की हो, सीपीआई कांग्रेस की हो, और तृणमूल की हो, चेहरा ब्राह्मण ही होगा। वही प्रयोग तो एक बार भी कर दिया गया। कहा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन खतरा कहां है? मैंने कहा खतरा? कहा कि देखो, जिस तरीके से ये तमाम चीजों पर आंसू की ओर से सवाल खड़ा किया जाता रहा, यह इस बात का प्रतीक है कि आंसू और भाजपा के रिश्ते सहज नहीं है। कहा कि हाँ तुमने सही पकड़ा, आंसू और भाजपा
के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। कहने को आंसू एनडीए में है, लेकिन एनडीए में रहकर भी वो कितना एनडीए में है, यह एक बड़ा सवाल है। मैंने कहा दूसरा यह कि अब जिस तरीके से जंगल महल में बगैर किसी कुर्मी चेहरे के जंगल महल फतह कर लिया गया, अब अगला प्लान झारखंड का है। झारखंड में न सुदेश महतो की जरूरत है और न जयराम महतो। यानी दोनों जो कुर्मी पॉलिटिक्स के रणबांकुरे थे, ठेकेदार थे, उनकी ठेकेदारी समाप्त होगी। तो मैंने पूछा कि तो फिर आगे क्या होगा? कहा कि आगे क्या होगा यदि ये समझना है तो इस फोटो को देखो। देवेंद्र नाथ महतो जिस मुद्रा में लीन है, जिस तरह से मस्त हैं, जिस तरह से बेफिक्र नजर आ रहे हैं, क्या इतने ही बेफिक्र सुदेश महतो हैं? इतने ही बेफिक्र जयराम महतो हैं? सुदेश महतो हर दिन अपने टीम में युवाओं को जोड़ रहे हैं। ओबीसी की जो छात्रवृत्ति मिली ओबीसी छात्रों को, इसके लिए भी सड़क पर उतरे। उन्होंने दावा किया कि ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति आंसू के संघर्षों के बदौलत मिला है। आंसू के स्टूडेंट लीडर ने इसकी लड़ाई लड़ी है। जयराम महतो जंगल महल के चुनाव परिणाम के बाद खामोशी हो गए, लेकिन देखो देवेंद्र नाथ महतो की भाव भंगमा। हम यार लाल बुझकड़ी मत बुझाओ, खबर क्या है? कहा खबर इसी फोटो में छिपा हुआ है। दरअसल आंसू भी मान चुकी है कि अब उसे भाजपा के साथ चुनाव में नहीं जाना है। अब भाजपा भी मान चुकी है कि आंसू में अब कुव्वत ही नहीं बची, उसके पास कुर्मी वोट बैंक ही नहीं बचा, कुर्मी मतदाता ही नहीं बचे, तो उस आंसू को साथ रखने में फायदा क्या है? हाँ, मैंने आगे सवाल किया तो इसका मतलब क्या, आगे क्या होगा? कहा आगे यह होगा कि आंसू अलग चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो कहां होंगे यह उलझन जरूर है। जयराम महतो जेएमएम के साथ गठबंधन करेंगे, भाजपा के साथ करेंगे, यह 2029 की विधानसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन भाजपा की तैयारी यह है कि बगैर जयराम महतो और बगैर सुदेश महतो को के वकीले को भेज देंगे। तो मैंने कहा यार इतनी उलझा रहे हो, आखिर तस्वीर का मायने क्या है? कहा कि अब भी नहीं समझा। जब आंसू अकेला चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी, जयराम महतो का समीकरण क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि भाजपा और आंसू अलग चुनाव लड़ी तो सिल्ली से भाजपा का चेहरा कौन होगा? दिल्ली से भाजपा का चेहरा कौन होगा? मैंने कहा सुदेश महतो तो आंसू से लड़ेंगे। कहा कि मैं पहले ही साफ कर दिया कि आंसू और भाजपा में रिश्ते रहे नहीं, अब प्यार बचा नहीं, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। तो 2029 में सिल्ली के लिए, सिल्ली के अखाड़े में भाजपा का चेहरा कौन होगा? तब दिमाग में ठनका जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप में भी एक शांति पसरी है या अंदर अंदर एक तूफान तो जरूर है। और देवेंद्र नाथ महतो कभी भी जेल कैंप में उस रूप से सहज नहीं रहे। यानी जयराम महतो का जो ऑरा है, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से वे हर निर्णय खुद ही लेते हैं, पार्टी में तमाम चेहरे सिर्फ जयकारा करने के लिए हैं, उस स्थिति में देवेंद्र नाथ महतो जो बहुत ही प्रखरता के साथ जन मुद्दे पर सड़क पर उतरते रहे हैं और लोकप्रियता के मामले में भी कहीं न कहीं टक्कर देने की कोशिश करते रहे हैं। इसी लोकप्रियता के चलते लोकप्रियता जनता के बीच पकड़, प्रखर भाषण और चुनावी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही कई चेहरे जयराम महतो को छोड़ गए। उसमें संजय मेहता भी थे, रिजवान क्रांतिकारी भी थे। आखिर इनको लिए जेल के में दिक्कत क्या थी? दिक्कत यही थी कि सबसे बड़ा नेता कौन? सबसे बड़ा नेता में तो जयराम महतो स्टैब्लिश्ड हो गए, लेकिन उसके बाद कौन? और
सबसे बड़ा नेता जयराम महतो के समानांतर कोई खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है क्या? कोई चुनौती देने की स्थिति में भी आ सकता है क्या? और ये इसी उलझन में, इसी पॉलिटिक्स में संजय मेहता भी बाहर हुए, रिजवान क्रांतिकारी भी बाहर हुए। उसने कहा कि तो आओ समझो ना, हमें क्या? कहा कि फिर सिल्ली में आओ, सिल्ली में भाजपा का चेहरा कौन होगा? यदि सिल्ली में भाजपा और आसू अलग चुनाव लड़ती है तो भाजपा के पास आज के दिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो सुदेश महतो को चुनौती दे सके और सुदेश महतो के साथ ही अमित महतो के सामने खड़ा हो सके। एक ही तो चेहरा है, हमके कौन सा चेहरा है? कहा कि देख रहे हो तस्वीर में योग साधना। और एक चीज और ध्यान रखो, सिल्ली में जो खेल हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, जरा उस पर भी नजर बनाए रखो। मैंने कहा क्या? कहा कि इसके आगे नहीं बताऊंगा, बल्कि लेकिन क्या भाजपा ने सिल्ली में जो हो रहा है उसे कभी मुद्दा बनाया? सिल्ली में जिस तरीके से चीजें हो रही है, भाजपा की ओर से कभी देवेंद्र नाथ महतो को घेरने की कोशिश हुई? क्या हो रही है? कहा कि वो तो रहने दो पर्दे में, लेकिन इतना तय मानो कि भाजपा और आसू की राहें जुदा हो गई है। 2029 में ये योग साधना, ये मुद्रा और यह पोस्टरिंग काम आ सकता है। हमने मेरा माथा ठनका, हम की भाई देवेंद्र नाथ महतो तो बड़ा सियासतदान निकले, एक ही तस्वीर से, एक ही फोटो से 2029 का मैसेज दे गए। मैंने कहा जुगाड़ू भाई, इसी तरह से मिलते रहो, खबरें देते रहो। हालांकि मैं फिर कह दूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं या जो कुछ मैंने बयां किया है अपने जो अभिन्न मित्र है बचपन के जुगनू जुआड़ू के हवाले से, तो जुगनू जुआड़ी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी घर की राह पकड़ लिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की, घर पहुंचा और जिस प्रेशर बम की बात कर रहा था घर में होता है, उससे जूझ पड़ा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।